नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करेंगे मॉर्निंग सेटअप के बारे में। आज शुरुआत करने से पहले हमारा सेटअप कैसा है, कैसे हम ओपन होंगे। सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद कल हमने कुछ हल्की रिकवरी दी है और आज ग्लोबल सेटअप भी हमारा हल्का मजबूत है। तो इस बीच में फिर हमारी क्या रणनीति हो, बैंक निफ्टी के लेवल समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप आज हमारा पॉजिटिव है। कल अमेरिकी बाजार 200 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए हैं और आज एशियाई बाजारों में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। अमेरिकी फ्यूचर 30 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार 100 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और SGX निफ्टी हमारा 23 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहा है। चीन के बाजार भी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने ग्लोबल सेटअप आज हमारा पॉजिटिव रखा है। FII का डाटा एक दिन न्यूट्रल करने के बाद आज हमने फिर पॉजिटिव कर दिया है। थोड़ा FII और DII का डाटा समझ लेते हैं। FII ने कैश मार्केट में कल फिर खरीदारी की, 500 करोड़ के आसपास की। DII ने तो फिर 700 करोड़ से ऊपर की सेलिंग की। लेकिन कल FII ने इंडेक्स फ्यूचर में हल्की बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने सेलिंग के आंकड़े बहुत कम हैं। तो ओवरऑल उनकी जो बाइंग है वो सेलिंग के फिगर से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने FII का डाटा पॉजिटिव साइड रखा है, DII का डाटा नेगेटिव साइड रखा है। FNO डाटा समझ लेते हैं। FNO डाटा हमने न्यूट्रल साइड रखा है। एक तो पुट कॉल रेशो कल 1.18 पे चला गया था, थोड़ा रिकवर होकर 1.28 पे आया है। पिछले 2 दिन में कल भी निफ्टी में 10% के आसपास ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और मंडे को भी 10% ऊपर। तो जो कमज़ोर लॉन्ग थे वो ख़त्म हो चुके हैं मार्केट में और FNO डाटा हमारा न्यूट्रल हो चुका है। क्योंकि जो RSI हमने सोमवार के सेशन में आपको याद होगा बताया था कि ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है मार्केट। तो उन लेवल्स पे हम लोग थोड़ा हल्के हो चुके हैं, इसीलिए जो FNO डाटा है वो आज हमारा न्यूट्रल है। इस सब के बीच में फिर निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, उससे पहले एक बार निफ्टी के चार्ट पे कल का थोड़ा ट्रेड समझ लेते हैं। कल हमने गैप अप ओपन किया, एशियाई बाजारों से क्लू लेते हुए गैप अप ओपन किया, लेकिन एक रेंज में ट्रेड करने के बाद एक रेंज में वोल्टिलिटी के साथ हमने ट्रेड किया। दोस्तों दिन में काफ़ी बार हमने 100 पॉइंट के बड़े मूवमेंट ऊपर नीचे दिए, लेकिन एक रेंज में दिए। हमने आपको कल टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि मार्केट एक रेंज में रहेगा आज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। तो वो रेंज आज क्या ब्रेक होगी और आज की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कल भी आपको बताया था कि अगर निफ्टी कल का लो तोड़ता है मंडे का, तभी इसमें कोई फ्रेश ट्रेड बनेगा। अक्सर टेक्निकल का एक गोल्डन थंब रूल आप याद रखना दोस्तों, मार्केट में किसी भी दिन कोई बड़ी गिरावट या बड़ी बाइंग होती है किसी भी दिन, और अगले दिन मार्केट उस रेंज के बीच में कहीं खुल जाए और उसी पहले दिन की कैंडल को ब्रेक ना कर पाए, इनसाइड बार इसको फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होती है। जब तक ये कैंडल है हमारी मंडे की, हाई लो इसका 11,320 के आसपास लो है, 11,800 के आसपास हाई है, तो हम इस रेंज को ही प्ले करेंगे जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है। कल का लो और मंडे का लो जो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें नीचे सपोर्ट मिलेगा और हायर लेवल पे हम जब तक मंडे की हाई पार नहीं करते हैं तब तक हमें इस जोन में रेजिस्टेंस मिलेगा। ये टेक्निकल का एक बढ़िया रूल होता है, थंब रूल होता है। आप इस चीज़ को हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अपनाएं। किसी भी दिन बड़ी गिरावट होती है, बड़ी बाइंग होती है, अगले दिन उससे अगले दिन और आने वाले कुछ दिनों तक इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। बाई ऑन डिप करना चाहिए, सेल ऑन राइज करना चाहिए जब तक हम इस कैंडल के बीच में हैं। तो आज फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी हो और क्या मार्केट के लिए हमने आज रेंज डिसाइड की है उसको देख लेते हैं। निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,400 से 11,600। रजिस्टेंस जोन चुना है 11,585 से 11,615। सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगी, कल के लोज के आसपास 11,385 और 11,430। अब इसको हम इस जोन को चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने हाई लगाया है 11,555 के आसपास, तो ये जोन है जो 11,555 और 11,600, ये हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट हम कहाँ लेंगे, 11,400, जहाँ पे हमने कल बार बार सपोर्ट लिया 11,430 450। ये 20-30 पॉइंट की जो जोन है जहाँ हम आज भी सपोर्ट लेंगे। पिछले 2 दिन के लोज 11,400 के नीचे हैं, इसीलिए 11,400 पे कल ऑप्शन में भी काफ़ी डाटा ऐड हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी को समझ लेते हैं।
ये हमारा मंडे का लो था, यहाँ से हम थोड़ा रिकवर हुए हैं कल, फिर हमने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। तो आज ये ओवरऑल जो आपको दो लाइन के बीच में जो ट्रेडिंग रेंज दिखाई दे रही है 11,600 और 11,450, तो ये हमारी आज की 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज को हम प्ले करेंगे, स्पेशली फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ और कल वीकली एक्सपायरी है, आज कोल इंडिया के रिजल्ट आएंगे, कल हमने एनटीपीसी मार्केट के बंद होने के बाद एनटीपीसी के रिजल्ट आए, उस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगी। तो ये सब फैक्टर है। अगर सेकंड हाफ में मार्केट वोलेटाइल हुई और इस रेंज के कहीं ब्रेक होने के इंडिकेशन मिले तो हम आपको हमेशा की तरह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये निफ्टी की बात होगी दोस्तों। ऑप्शन साइड में थोड़ा समझ लेते हैं कैसा डाटा बना है कल। ऑप्शन साइड में हल्की पोजीशन बनी, लेकिन कल तेजी की पोजीशन ज़्यादा बनी है। 11,400, 450, 500 इन सब स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। हल्का ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे ऐड हुआ है। तो 11,500 आज डिसाइसिव लेवल रहेगा मार्केट्स के लिए। 25 लाख शेयर कॉल साइड में है, 600 पे 23 लाख है। और इस साइड देखा जाए पुट साइड में 17 लाख शेयर 300 की पुट पे हैं, 22 लाख शेयर 400 की पुट पे हैं और 17 लाख फिर 500 की पुट पे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन साइड में मार्केट इस प्रकार से प्लेस्ड है। आज क्योंकि हमारा ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है, कल अमेरिकी बाजारों में बढ़िया तेजी हुई, आज ज़्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव इंडिकेशन के ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम 11,500 के ऊपर या 11,500 के आसपास कहीं ओपन हो, तो वहाँ से फिर थोड़ी अपसाइड 11,600 के लिए पहले हाफ में बढ़ सकती है। उस प्रकार से आप अपने आप को पोजीशन रखें दोस्तों। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार और सोमवार के मुकाबले कल थोड़ा बैंक निफ्टी स्टेबल था, वीक था, लेकिन स्टेबल उसने कारोबार किया, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाई। तो आज बैंक निफ्टी के लेवल समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज ट्रेडिंग रेंज रहेगी दोस्तों, ये हमने शुक्रवार का सेकंड हाफ और कल का पूरा दिन जिस रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है इस डेढ़ ट्रेडिंग सेशन में, उसी ट्रेडिंग रेंज को लिया है 23,400 और 24,200, 24,200, 24,300 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 23,300 और 23,400 ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। इसको थोड़ा चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा तो इसके लिए 24,000 जो पॉइंट है, 24,000 पे ही इसकी 200 डे मूविंग एवरेज आती है। इसके ऊपर रहेगा तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों, इसके ऊपर है तो थोड़ा ये पुल बैक और दे सकता है 24,200, 300, 400। हालांकि ये सब पॉइंट 24,500 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,500 पे है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये 24,000 के नीचे फिसलता है तो फिर ये 200 से 300 पॉइंट जो कल और सोमवार के सेशन का इसका लो है, इन जोन में ये बैंक निफ्टी आ सकता है दोबारा। यहाँ पे इसको फिर सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट में कोई वन साइड सेलिंग ना आई तो ये सोमवार के और कल के जो लोज है यहाँ पे ये सपोर्ट देगा। तो 24,000 इसके लिए, जैसे निफ्टी के लिए आज बैंक निफ्टी के लिए 11,500 में एक और ब्रेक लेवल है, सेम उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के लिए 24,000 में एक और ब्रेक लेवल। अगर आपको लॉन्ग करना तो इसके ऊपर रहना चाहिए। जिस प्रकार हमने कल बात की थी कि 11,430 के नीचे ऊपर जाने पे आप शॉर्ट ना रहे, वहाँ से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। तो वहाँ कल हमने 11,555 तक की मूवमेंट दिखाई। सेम इस प्रकार से बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 24,000 के ऊपर रहने के बाद। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे में आज हमने चुना है भारतीय एयरटेल। पिछले काफ़ी समय से जो एजीआर की तलवार इस पर लटकी थी वो खत्म हो गई। 10 साल का वक्त मिल गया। हर साल आपको इंस्टॉलमेंट में एजीआर की बकाया राशि का भुगतान करना है और ज़्यादातर ये अपने जो ड्यूज थे वो एयरटेल पे कर चुका है और अभी भी अच्छी कंडीशन में है, ये अपनी ड्यूज को पेमेंट करें। कल अपनी सभी प्रकार की जितनी मूविंग एवरेज थी, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर जाके भारतीय एयरटेल बंद हुआ है। तो यहाँ से हमें और फ्रेश मूवमेंट आज थोड़ा मिल सकता है। दिन के दौरान आप इस पर नज़र रखें, भारतीय एयरटेल आज बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिसिस हैं उसको हम एक बार समअप कर लेते हैं। आज एशियाई बाजारों से क्लू लेके ऐसा लगता है कि हम एक पॉजिटिव ओपनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप 11,500 के लेवल पे नज़र रखें। बैंक निफ्टी में 24,000 के लेवल पे नज़र रखें। यहाँ से हम ऊपर रहेंगे तो 101 पॉइंट की निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की जो अपसाइड है वो बैंक निफ्टी में आ सकती है। 11,550 और 11,600 की जोन अहम होगी। निफ्टी यहाँ पे आके कैसे रिएक्ट करता है, तो ये सब चीज़ों पे आज हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।